बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में और उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन एंड फूड की हेल्प से एनर्जी ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते थे रेस्पिरेशन। मतलब प्रोसेस इन विच वी गेट द एनर्जी, जिसमें भी हमें एनर्जी मिल रही थी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, उसको हम लोग नाम दे देते थे रेस्पिरेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड देन वी डिस्कस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहली बात कहानी ये आती है कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाला रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो कई बार माइंड में आता है रेस्पिरेशन का मतलब अगर एनर्जी ऑब्टेन करना ही है तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम वही सब देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता कैसे है। तो लाइव वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो देखिए, उसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपके पास क्या है, अगर हमारे पास प्लांट, सबसे पहली बात, प्लांट अपनी एनर्जी ले रहा है, प्लांट गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लांट अपनी एनर्जी ले रहा है किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से हमारा प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है और लेता किसकी हेल्प से है, रेस्पिरेशन की हेल्प से, जिस प्रोसेस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो दो गैसेस एक्सचेंज होती है, O2 एंड CO2। और ऑक्सीजन वो प्लांट्स हमें देते हैं और CO2 ले लेते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में हमारे पास जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उन गैसेस का नाम हम रख देते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। कई बार पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में, रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है, कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। तो रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास यहाँ पे होती है ऑक्सीजन एंड CO2, O2 और CO2। ये दोनों हमारे पास कौन सी गैसेस के अंदर इंक्लूड होती है, रेस्पिरेटरी गैसेस। इतनी बात सबको क्लियर। सबसे पहली बात क्या थी कि रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती है, O2 और CO2। अब क्या देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आपके पास डिफर आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्लांट्स और एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी में क्या सिस्टम बनता है जिसकी वजह से जो है ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो पहली बात हमारे पास क्या होती है, जो प्लांट्स है उसके अंदर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के तीनों पार्ट्स में जो मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक रूट पहला पार्ट, दूसरा पार्ट स्टेम, तीसरा पार्ट लीफ। हम लोगों ने पढ़े थे मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट, स्टेम एंड लीफ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में आके भी वही पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग क्या बात करेंगे, प्लांट्स के हर एक पार्ट जो मेन पार्ट है वो सब के सब रेस्पिरेशन अपना अलग अलग करते हैं। ठीक है, ऑल द मेन पार्ट्स, सारे के सारे हमारे जो मेन पार्ट्स होते हैं आर परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन, सब के सब परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन। जबकि हमारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक अलग सिस्टम होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो सिस्टम ही सिर्फ क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। लाइक आपके गाल है, मुंह है, चिक है, ये रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि ये भी क्या है, एक मेन पार्ट है ना। हमारे जो है स्टमक इज ऑल्सो अ मेन पार्ट, बस स्टमक रेस्पिरेशन में काम नहीं आता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल सिस्टम इज देयर, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सब पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, पहला पार्ट। दूसरी बात क्या आती है, जो हमारे प्लांट है उनके अंदर जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे काम होता है। ठीक है, मतलब पहले खाना बनता है, वहां से ऑक्सीजन निकलती है, फिर CO2 वो ले लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस जो है वो स्लो है, कुछ एक मिनटों के अंदर ये प्रोसेस होती है। जबकि जो हमारा एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट रेट है। एक टाइम अगर आपको कोई कहते विद इन 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन मत लो, उसी टाइम हमारी बत्ती गुल, हमारा डब्बा खत्म, हमारा नाम, हमारा सब के आगे लेट लग जाएगा। तो हमें वो नहीं लगवाना है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को रोकते ही नहीं है। तो क्या है, रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। दूसरा अगला डिफरेंस आता है कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिटिल होता है, बहुत धीरे, क्योंकि भाई हमारे हर एक पार्ट, रूट अपना
ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब गैसेस को उठा के इधर से उधर लेके जाने वाला सीन ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है, लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्या करें, एक ही जगह पे रेस्पिरेशन हो रही है, बट ऑक्सीजन क्या चाहिए, हर एक पार्ट को चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत मैक्सिमम रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और इसके अंदर क्या होता है, लिटिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन मेन 3 डिफरेंसेस की वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन है उसका प्लांट्स और एनिमल्स का हमने अलग अलग पार्ट बना दिया। अगर ये 3 डिफरेंस ना आते रेस्पिरेशन में तो हमें एक ही बार रेस्पिरेशन को पढ़ना पड़ता, बट अब डिफरेंसेस आ गए हैं। प्लांट्स के अंदर मेन पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स के अंदर सारे के सारा सिस्टम, एक सिस्टम ही सिर्फ रेस्पिरेशन करता है। इसके अंदर प्रोसेस बहुत स्लो होगा, इसके अंदर बहुत फास्ट रेट होता है भाई, बहुत ज्यादा फास्ट रेट। इसके अंदर लिटिल ट्रांसपोर्टेशन है और इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होती है किसकी, रेस्पिरेशन की। तो बेसिकली हमने अभी क्या देखा कि रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इसीलिए जो आज की वीडियो है वो आपको सिखाएगी प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या दिखा देगी, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स क्या होता है। आप सबने इसको नोट डाउन करते जाना है साथ साथ, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से होती जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रूट, फिर हमारा स्टेम, एंड देन हमने पढ़ना है लीफ। 3 चीजें हमने जो है वो हमारे माइंड में रखनी है, और इन 3 चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। पहले हम लोग कह रहे हैं अब इनके अंदर अलग अलग होता है, तो मतलब 3 पार्ट्स बना दिया हमने रेस्पिरेशन के, रूट, स्टेम, लीफ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग रूट्स के बारे में। तो क्या बोला हमारे पास, रूट्स किसके अंदर, सोइल के अंदर। रूट्स किसके अंदर है, सोइल के अंदर। अब जो रूट्स होती है इनके अंदर क्या होता है, एक बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं ऐसे, बिल्कुल छोटे क्या होते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अभी आपको दिखने के लिए ऐसे दिख रहे हैं, वरना भाई इतने छोटे होते हैं कि वी हैव टू सी विद द माइक्रोस्कोप। माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, और उन माइन्यूट स्ट्रक्चर को नाम देंगे हमें रूट हेयर। क्या नाम दिया जाता है इनको, रूट हेयर। बहुत छोटे छोटे क्या है, हेयर्स होते हैं। और साथ ही जो ये रूट हेयर्स है वो यूनिसेलुलर है, मतलब इनके अंदर एक ही सेल होती है। रूट हेयर्स जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। पहली बात आई हमारे पास कि रूट जो है वो सॉइल के अंदर है, रूट के अंदर माइन्यूट स्ट्रक्चर है, और माइन्यूट स्ट्रक्चर को नाम देते हैं रूट हेयर, और रूट हेयर जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। दीज रूट हेयर्स आर नोन एज यूनिसेलुलर। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ सोइल में रूट हेयर में एंटर करती है। ऑक्सीजन ने एंटर किया फ्रॉम द रूट हेयर्स, रूट हेयर से ऑक्सीजन एंटर करती है, और फिर क्या हो जाता है हमारे पास, जैसे रूट हेयर एंटर करी। अब रूट हेयर जो एंटर कर रही है वो किस तरह से कर रही है, अगर मैं बात करूं, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। एक प्रोसेस की हेल्प से करती है, और उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। अब हम बात करें कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, तो डिफ्यूजन का मतलब सिंपल सी बात है भाई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। डिफ्यूजन का मेन मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर हायर से, लाइक हम परफ्यूम लगाए, बहुत बढ़िया वाला परफ्यूम कोई लेकर आया, तो वो क्या करता है, यूज किया उसने, बट वो क्या होता है, बाय चांस वो क्लास में एंटर किया, पूरी क्लास को पता चल जाता है अच्छा यार जितना अच्छा परफ्यूम लगा क्या है। तो मतलब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से उसके जो पार्टिकल्स थे वो किसके अंदर आ गए, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस हो गई, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की हेल्प से जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर में एंटर कर जाती है, और ऑक्सीजन का हम लोग यूज कर लेते हैं, सॉरी प्लांट्स अपना यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो जाती है, रेस्पिरेशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो आपने बताना है रूट हेयर्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये साथ ही साथ किस प्रोसेस से क्या करते हैं, रूट हेयर एंटर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस डिफ्यूजन। अगली जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, स्टेम के अंदर होती है। अब क्या बोला, स्टेम के भी हमारे पास फर्दर 2 पार्ट बन जाते हैं, मतलब स्टेम्स भी अलग अलग तरह की होती है।
एक होती है वुडी स्टेम्स, जो आपके बड़े बड़े ट्री होते हैं उनके वो हम लोग क्या बोल देते हैं, वुडी स्टेम। और कई क्या होती है, शर्ब्स, हर्ब्स होती है, हर्ब्स मतलब छोटे छोटे प्लांट, उनको क्या बोला जाता है, हर्बिसियस प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट और वो प्लांट में हम लोग क्या कर देते हैं, हर्बिसियस स्टेम बोल दो इसको, प्लांट के अंदर जो स्टेम है, तो इनको हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों किया डिफरेंशिएट अगर कोई कहे, तो जो वुडी स्टेम होगी उसके अंदर अलग तरह के पोर्स होते हैं, और जो हमारे हर्बिसियस स्टेम होते हैं क्योंकि वो छोटे हैं तो उनके अंदर अलग तरह के पोर्स होते हैं। तो बोला इसके अंदर वुडी स्टेम के अंदर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये ऑक्सीजन, हमारी गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज को टेक आउट कर सकते हैं। तो वो जो पोर्स होते हैं उनको बोला जाता है लेंटिकल्स। क्या बोला जाता है उनको, लेंटिकल्स। ठीक है, वुडी हेयर के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन्हीं छेदों की वजह से ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा है, या CO2 का एग्जिट हो रहा है, या CO2 इंटेक हो रहा है, O2 मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज ऑफर हो रहा है। कहते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर लगा है, O2 ले लो, CO2 दे दो, CO2 ले लो, O2 ले लो। तो यही प्रोसेस हो रही है हमारे पास, और वो अगर वुडी स्टेम में हो रही है तो पोर्स की वजह से हो रही है। और उन पोर्स का मतलब क्या होता है, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। अब बात आती है हमारे पास हर्बिसियस के अंदर भी कुछ ना कुछ पोर्स होंगे। इन पोर्स को तो हम वही नाम लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ, दैट इज स्टोमेटास। स्टोमेटा भी छोटे छोटे पोर है, इनके अंदर भी रेस्पिरेटरी गैसेस जाएगी और रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या सीखना अभी कि रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, किस किस की वजह से हो रहा है। अब बात आ गई हमारे पास तीसरा जो हमारा पार्ट बच गया, दैट इज लीफ। ठीक है, लीफ के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो क्या कहेंगे हमारे पास, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है लीफ। लीफ के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, लाइक लीफ जो भी हमारे पास होते हैं उसके अंदर तो हमने पढ़ा हुआ है, पोर्स होते हैं मतलब छेद है। जहां पे भी छेद होगा, अब मान लो ये दीवार है, इसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते, पर एक छेद हो गया दीवार में तो एंटर कर जाओगे। तो बेसिकली जहां पे पोर्स होंगे वहीं पे गैसेस एंटर कर जाएगी। तो लीव्स के अंदर भी पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम लोग नाम देते हैं स्टोमेटास। उनको क्या नाम देते हैं हम लोग, स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, स्टोमेटल पोर्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल पे एपिडर्मल सेल है, और यहाँ पे हमारे पास छोटा सा पोर है, दैट पोर इज नोन एज स्टोमेटा। ये ओपन होगा, ओपन होते ही O2 या CO2 इसके अंदर एक्सचेंज ऑफर खेलने लग जाएगी। जैसे ही एक्सचेंज ऑफर होगा वहां पे हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाएगी। अब एक कहानी यहाँ पर क्या आती है, अगर हम बात करते हैं नाइट टाइम की, तो आपने सुना नाइट में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या कहानी होगी, दोनों कहानी पढ़ेंगे। अगर डे टाइम है, डे टाइम में क्या होता है, हमारे पास सनलाइट होती है ना, डे टाइम में सनलाइट है, सनलाइट है तो क्या हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, CO2 को इनटेक करवा लेते हैं और O2 हमारे पास एग्जिट हो जाता है। अब इसी टाइम पे रेस्पिरेशन भी हो रहा होता है, तो रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाती है, डे टाइम में रेस्पिरेशन में प्रोसेस हो गई। रेस्पिरेशन तो दोनों टाइम हो रहा है, बट फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है, सिर्फ डे टाइम पे। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये O2 हमारे पास निकाल रहा है उसको इनटेक करवा रहे हैं और CO2 को एलिमिनेट करवा रहे हैं, तो ये CO2 इसको यूज कर लेता है, CO2 यहाँ पे यूज हो जाता है। जबकि अगर है डे टाइम, नाइट टाइम में इसको CO2 चाहिए ही नहीं, तो ये CO2 इस टाइम पे क्या हो जाती है, नाइट टाइम में CO2 एलिमिनेट हो जाती है, और वो कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, डे टाइम में CO2 यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, बट नाइट टाइम में CO2 एलिमिनेट होती है। इसके लिए आपने कभी सुना हो, अगर हम किसी ऐसे गांव में या किसी ऐसी जगह पे रह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ओल्ड पीपल्स होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बेटा रात को पेड़ों के नीचे नहीं जाना, भूत होंगे। ऐसी कहानी हम लोग सुनते हैं, तो वो कहानी क्यों आई, वो भूत कौन है, वो भूत हमारा CO2 है। यस, भूत कौन है, हमारा
CO2 है। कैसे है? हमें क्या चाहिए जीने के लिए? ऑक्सीजन, CO2 नहीं चाहिए ना। तो अगर मैं जाती हूँ पेड़ के नीचे, वैसे हमें क्या कहते हैं, पेड़ बहुत जरूरी है क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, पेड़ का बहुत फायदा है, ऐसे ही सुनते हैं ना। बट नाइट टाइम में क्या होता है, पेड़ CO2 देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो CO2 हमारी बॉडी में एंटर कर गई, हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन। CO2 एंटर करवा रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या होगी? डेंजरस होगी, और डेंजरस होगी तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मरने में हमारी हेल्प करेगी। तो इसीलिए भूत भी यही करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक नाम दे दिया, क्योंकि वो साइंस नहीं जानते थे, पर आप लोग साइंस जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए नाइट टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो प्लांट जो है वो CO2 एलिमिनेट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो थी वो रेस्पिरेशन थी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो ये एक्सचेंज करवाता है। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।